सीतापुर गांव में रहने वाला वृद्ध सरजू अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत अकेला हो जाता है। अब सरजू को अकेला घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। वह बहुत कमज़ोर भी हो चुका था। उसके हाथ पांव कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। इसलिए अब वह शहर में अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए जाने का सोचता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सरजू अपने बेटे बहू के पास चला जाता है। सरजू का एक 6 साल का पोता भी होता है। अब सरजू उसके साथ खेला करता है। शहर में आकर सरजू अब खुश रहने लगता है। अपने बेटे बहुओं से मिलकर मानो सरजू अपना गम ही भूल जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाया करते हैं। सरजू बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। उसकी आंखें भी कम दिखाई देती थी, इसलिए कभी कभी उसके हाथ से बर्तन भी छूट जाया करते थे। वह बच्चों की तरह खाया करता था। फर्श पे खाना भी कभी कभी गिर जाया करता था। कुछ दिनों तक तो सरजू की बहू उसे कुछ नहीं कहती है, सब कुछ देखती रहती है। फिर एक दिन वह अपने पति से शिकायत करने लगती है। सुनिए जी, मैं पिताजी के इन हरकतों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आखिर कितना बर्दाश्त करूँ? हमारा कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है? रोज कोई ना कोई बर्तन गिराकर तोड़ देते हैं, ऊपर से पूरा फर्श खराब कर देते हैं। मैं कितना काम करूँगी, मैं कितना सफाई करूँगी? मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अपने पिताजी के लिए कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो मैं ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं सह सकती। मैं अपने घर चली जाऊँगी। रोज रोज अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अब शाम भी अपने पिताजी से चिढ़ने लगा था। अब वह भी सोचने लगा था कि पिताजी का कुछ तो करना होगा। हाँ राधा, तुम्हारा कहना सही है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। पिताजी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर कब तक हम ये सब बर्दाश्त करेंगे और अपनी चीज़ों का नुकसान करवाएंगे। अब तुम परेशान मत हो राधा, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। अगले दिन ही बेटा अपने पिताजी को एक कमरे में ले जाता है और कहता है, पिताजी, आज से आप यहीं खाना खाया करेंगे। अब पिताजी कमरे में अकेले बैठकर खाना खाया करते थे। यहाँ तक कि पिताजी की बर्तन भी बदल दिए गए थे और उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि वह टूटे नहीं और बर्तनों का नुकसान होने से बच जाए। पिताजी को यह सब बात बहुत बुरी लगती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। घर के बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करते थे। यह सब देखकर पिताजी की आंखों से आंसू आ जाया करता था। तब भी बेटे और बहू का दिल नहीं पिघलता। अपने पिता के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती थी। वक्त बीतता जाता है। फिर एक दिन शाम का बेटा अमन नीचे ज़मीन पर बैठकर कुछ बना रहा होता है। उसी वक्त उसके पिताजी आते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम क्या बना रहे हो? तब बेटा बहुत मासूमियत से जवाब देता है, पिताजी, मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। पिताजी पूछते हैं, पर क्यों बेटा, लकड़ी का कटोरा तुम क्यों बना रहे हो? वह बहुत प्यार से जवाब देता है, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब यही लकड़ी के कटोरे में आपको और माँ को खाना खिलाया करूंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। इतना कहकर फिर वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इस बात का उसके पिता पर बहुत गहरा असर पड़ता है और कुछ देर वह वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। पति की बातों को सुनते ही राधा के आंखों से आंसू बहने लगता है। अब राधा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। राधा के आंखों में आंसू देख अब शाम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगता है। अब दोनों पति पत्नी को समझ में आ जाता है कि वो लोग कितनी गलती कर रहे थे। बिना वजह के पिताजी को कितनी बात सुना दिया करते थे। अब दोनों पति पत्नी बिना देर किए हुए पिताजी के कमरे में पहुंचते हैं। पिताजी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी।
हमने आपको ना जाने कितना भला बुरा कहा, बिना वजह के आप पे डांटते चिल्लाते रहते थे। हमने आपको बहुत परेशान किया पिताजी, आपका बहुत दिल दुखाया है। हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है पिताजी, लेकिन फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहते दोनों के आंखों से आंसू बहने लगता है। यह देख पिता का दिल पिघल जाता है और वह अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। और फिर अगले ही दिन पूरा परिवार एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।